आज का जो अपना टॉपिक है वो जो करंट इशू होते हैं अपने, और कुछ क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनल जीके के अपने से पूछे जाते हैं। अपन इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं, गाइड पढ़ लेते हैं, उसके बाद में भी हमें ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया। जबकि क्वेश्चन क्या होता है कि इन दिनों जो चर्चा में रहते हैं, चर्चा में रहने वाले जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, उन ट्रेडिशनल क्वेश्चन को ही वहीं से पूछा जाता है और हम सोचते हैं कि यार ये गाइड में नहीं मिल रहा है। और होता क्या है आखिर में? होता आखिर में ये है कि वहाँ पे उस क्वेश्चन को अगली बार गाइड वाले उस गाइड में छाप देते हैं और अपन सोचते हैं कि इस गाइड में से है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी जो सुजस रोजाना बुलेटिन आती है, उस सुजस बुलेटिन के साथ ही उसी वेबसाइट पे जो सुजस की पुस्तक है, जो मंथली आती है, उसके अंदर बहुत सारे जो तथ्य हैं, जहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है या चर्चा में क्यों है, या वहाँ पे ऐसी क्या है जिसके कारण वो चर्चा में आया है, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अपन क्या करते हैं कि उन प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं और अपना प्रश्न गलत हो जाता है। तो आज इसी सिलसिले में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ टॉपिक जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और उनसे संबंधित प्रश्न आने की भी संभावना है, क्योंकि आगामी दिनों में काफ़ी परीक्षाएं हैं और उन परीक्षाओं में अपने प्रश्न तभी सही होंगे जब अपन आसपास से संबंधित सारी चीज़ें क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ देवमाली की। ये जो देवमाली गांव है, ये देवमाली गांव भगवान श्री देवनारायण की पावन भूमि है। किसकी? भगवान श्री देवनारायण, श्री देवनारायण भगवान। और देवनारायण भगवान जो है उनकी पावन धरा है। अब ये देवमाली गांव चर्चा में क्यों रहा? देखिए, चर्चा में रहने की बात अलग है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो देवमाली गांव है, इस गांव की लोकेशन क्या है। किसकी बात कर रहे हैं? देवमाली गांव की लोकेशन। तो ये देवमाली जो गांव है, ये अजमेर ज़िले में कहाँ पे है फ्रेंड्स? अजमेर ज़िले में जो मसूदा उपखंड है। कौन सा उपखंड है? मसूदा उपखंड, उसके अंदर है। पहली बात तो हमें ये लोकेशन पता होनी चाहिए। अब रही बात कि ये देवमाली गांव अभी चर्चा में क्यों है। अभी चर्चा में रहने का वजह यह है, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। किसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है? देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। किसको मिला है? देवमाली गांव को। और देवमाली गांव कहाँ है वो पता अपने को चल गया। एक्चुअल में क्या है कि ये जो देवमाली गांव है, इस देवमाली गांव को जो अपने पर्यटन विभाग है, कौन सा पर्यटन विभाग? केंद्र सरकार का जो पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा कम्युनिटी बेस्ट श्रेणी के अंदर, कौन सी श्रेणी के अंदर? कम्युनिटी बेस्ट जो टूरिज्म है। देखिए, हमें इनकम बढ़ानी है तो हमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा, लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा और उन्हें अपनी जो सांस्कृतिक पुरानी धरोहर है उससे परिचय करवाना पड़ेगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसी सिलसिले में जो कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म श्रेणी है, उस श्रेणी में देवमाली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है। देखिए, यहाँ पे यदि हम बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात करें तो 2023 के अंदर उदयपुर के मेनार गांव को दिया गया था। कब दिया गया था? 2023 में। तो ये देवमाली गांव को कब दिया गया था? 2024 के अंदर। कब दिया गया था? 2024 के अंदर। अब यहाँ इस गांव की एक सबसे बड़ी विशेषता देखिए, देवमाली गांव में इस गांव की 3200 बीघा जमीन है, वो पूरी की पूरी किसके नाम है? भगवान श्री देवनारायण के नाम। हमने पहले ही कहा था कि जो देवनारायण भगवान का जो ये पावन धरा है देवमाली गांव, ये पूरे के पूरे गांव में ये जो ज़मीन है 3200 बीघा, ये पूरी की पूरी किसके नाम है? भगवान देवनारायण के नाम। इस गांव की और भी विशेषता है, क्या है? पूरा का पूरा गांव शुद्ध शाकाहारी है
और यहाँ पे 0 क्राइम है। इस गांव में कोई भी क्राइम नहीं है, यानी कि क्राइम कितना है, 0 है। इसीलिए देखिए, किसी भी विलेज को या इंस्टीट्यूट को या व्यक्ति को श्रेष्ठ होने का दर्जा तभी मिलता है जब उसमें श्रेष्ठ होने की काबिलियत होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, देवमाली गांव को याद रखिए। देवमाली गांव कहाँ लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। क्यों चर्चा में रहा इस साल 2024 में वो हमें पता होना चाहिए। और ये भगवान देवनारायण की पावन धरा है, इसके रूप में तो अपने को याद रखना ही है। तो ये भी याद रखना है कि बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो सम्मान मिला है वो कौन से वर्ष का मिला है, 2024 का। देखिए ऐसे नहीं मिला है, ऐसे फेमस नहीं हुआ है। 2024 के अंदर 30 राज्यों के, कितने राज्यों के, 30 राज्यों के 991 आवेदन प्राप्त हुए थे। और उन 991 के अंदर 8 श्रेणियों के अंदर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें देवमाली गांव को जो पुरस्कार मिला था वो कौन सी श्रेणी में मिला था, वो मिला था फ्रेंड्स बेस्ट कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के अंदर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं देवमाली गांव के अलावा जो अगला जो अपना मेन थीम है वो है फ्रेंड्स, जो काफ़ी चर्चा में रहा था, वो है आदि गौरव सम्मान समारोह। पहली बात तो ये है कि ये जो आदि गौरव सम्मान समारोह है वो इस वर्ष का प्रथम है। क्या है, प्रथम है। कौन सा, आदि गौरव सम्मान समारोह। अब ये आदि गौरव सम्मान समारोह क्या है कि राजस्थान के अंदर एक मानगढ़ धाम है जो काफ़ी फेमस है। क्योंकि मानगढ़ धाम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आपने जब राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति पढ़ी थी तो उस वक्त देखा था कि जो गोविंद गुरु थे उनके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन हुआ था। और यहाँ पे जो आदि रत्न गौरव सम्मान है वो दिया गया था वकील राज डिंडोर को, सुनीता मीणा को, सिमरन मीणा, तुलसीराम गेमती और डिम्पल चंडात को। इसी तरह आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि गौरव उत्थान सम्मान भी प्रदान किया गया था। अब देखिए यहाँ पे ये तो है ही है, लेकिन इससे संबंधित आसपास की बातें अपने को पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए कि एक तो मानगढ़ की जो पहाड़ी है, मानगढ़ की पहाड़ी है, ये 3 स्टेट से टच हो रही है, 3 राज्यों की सीमाओं से घिरी हुई है। कौन कौन से 3 राज्य है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से घिरी हुई है। यहाँ पे देखिए इसमें ये दिया हुआ कि भील समुदाय का गीत बुरेटिया। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जब ट्रेडिशनल जीके पूछा जाता है और ट्रेडिशनल जीके में हमसे ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, कि जो बुरेटिया क्या है, बुरेटिया गीत है वो किस जनजाति से संबंधित है। कौन सा, बुरेटिया गीत किस जनजाति से संबंधित है, तो किससे संबंधित आएगा, भील से। अब हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, पता चलता है कि भाई साहब यार सभी पढ़े थे लेकिन ये नहीं पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया, ये सीधा से आ गया। इसी तरह नई मानूरे गीत है, इसका उल्लेख भी है। तो ये सारे किससे संबंधित है, भील समुदाय से। यहाँ पे जो मानगढ़ धाम है, ये मानगढ़ धूनी क्षेत्र है, इसके विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा और पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि इस बार जो आदि गौरव सम्मान समारोह दिया गया है, ये आदि गौरव सम्मान है, ये कौन सा है, तो ये है आपके प्रथम है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो भी आए थे और सीएम साहब भी आए थे आदि गौरव सम्मान के लिए। तो इससे संबंधित ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। और जो प्रश्न आते हैं इस प्रश्न के साथ में आसपास देखिए, करंट जीके जो हम पढ़ते हैं उस करंट जीके में उसके आसपास सराउंडिंग जो प्रश्न बनते हैं वो भी अपने को सॉल्व करने चाहिए, ताकि अपने जो ज्ञान है वो और ज़्यादा परिष्कृत हो और अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर सकें। तीसरी जो फेमस चीज़ है वो है फ्रेंड्स भीमलत महादेव मंदिर। देखिए
भीम का तो मतलब भीम है ही है, लेकिन ये कौन सा भीम है? ऐसा माना जाता है कि ये जो भीमलत महादेव मंदिर है, ये भीमलत महादेव मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि आपको पता है कि कौरव और जो पांडु थे, उनमें जो पांडव थे, कौन थे? पांडव, ये 5 भाई थे। और ये जो 5 भाई थे, इन 5 में एक भीम भी था। और जब अज्ञातवास का समय था, कौन सा समय था? अज्ञातवास का समय था। उस अज्ञातवास में कहते हैं कि बूंदी जिले में, कहाँ पे? बूंदी जिले में ये पांडव आए थे और उन पांडवों को पानी, पीने के पानी की समस्या हुई थी। किसकी समस्या हुई थी? पीने के पानी की। तो इनमें सबसे शक्तिशाली भीम था और भीम ने लात मार करके, लात से वहाँ पे पानी निकाल दिया था। इसीलिए उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? भीमतल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भीमतल नाम से। अब वो जगह भीमतल क्यों बनी? क्योंकि भीम की लात से वहाँ पे क्या आ गया? पानी निकल आया था। अब वहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं भीमलत महादेव मंदिर। अब फ्रेंड्स, रही बात कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भीमलत महादेव मंदिर है कहाँ पे, तो वो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है। बूंदी जिले के अंदर है। देखिए, इसी के अंदर सुजस के अंदर ही ये चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पे महादेव जी का जलाभिषेक किया जाता है। ये बूंदी जिले के अंदर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित है और भीम ने जमीन पर पैर मारकर पानी की धारा निकाली थी। यहाँ पे एक जलप्रपात भी है 150 फीट। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब सावन का महीना होता है, भगवान शिव के लिए भक्तगण आते रहते हैं, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो हमें ये पता होना चाहिए। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, इसके बफर जोन में ये क्षेत्र आता है। इको टूरिज़्म का ये प्रमुख केंद्र भी है, जो ये क्षेत्र है आपके बूंदी के अंदर। यहाँ पे चिंकारा है, चीतल है, पैंथर है, गीद, भेड़िए आदि प्रजातियों के पक्षी व वनस्पतियाँ भी मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये सूजस के कुछ टॉपिक थे जिन पे आज अपन ने चर्चा करी है। आगे भी इसी तरीके से हम इन पे चर्चा करते रहेंगे, जो इन दिनों चर्चा में रहे और चर्चा में भी है और उनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो आज जो अपना मेन चीज़ें थी, उसमें देवमाली गांव था। देवमाली गांव, आदि गौरव सम्मान, आदि गौरव सम्मान समारोह और भीमलत महादेव मंदिर। थैंक्स फ्रेंड। इसी तरीके से हम आगे चर्चा करते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हमारे राज ई लर्निंग के साथ। थैंक्स।